हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने ऑल न्यू अपडेट को रिलीज कर दिया है जो है iOS 18.4.1। इन स्पेशली इससे पहले वाली अपडेट में जो की थी iOS 18.4, उसमें बहुत से लोगों को मल्टीपल बग्स एंड प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। तो स्पेशली इस वाली अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, आपको इसको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। एंड इसी के साथ जो इससे पहले वाली अपडेट थी iOS 18.4, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड बग्स चल रहे थे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। इसको मैंने अपने iPhone 15 और iPhone 16 Pro Max दोनों फोन्स में इंस्टॉल कर लिया है। तो iPhone 15 में इस अपडेट का साइज है 302 MB, iPhone 16 Pro Max में 570 MB के आसपास। तो बेसिकली यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप इससे पहले किस iOS के वर्जन पे थे, एंड इसी के साथ डिवाइस टू डिवाइस भी। लाइक दोनों फोन्स इससे पहले iOS 18.4 पे थे, उसके बाद भी यहाँ पे जो अपडेट का साइज उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड नंबर की। सो iOS 18.4 में बिल्ड नंबर था 22E240 एंड अभी ये हो चुका है 22E252। बट मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है iOS 18.4 की तरह ही, उसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करा गया है। तो वीडियो में आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रहने वाली है। वहीं स्टोरेज की बात करें तो अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो थी 85.82 GB एंड iOS एंड सिस्टम डेटा भी आप देख सकते हो। एंड वही करेंटली यहाँ पे स्टोरेज काफी बढ़ चुकी है, ये हो गई लगभग 90 GB के आसपास। वही बात करें आईफोन स्टोरेज की, तो यहाँ पे भी कुछ बदलाव हुए हैं। अब जो स्टोरेज वाली चीज है काफी टेम्पररी होती है, लाइक अपडेट करने के कुछ घंटे तक यहाँ पे जो स्टोरेज है वो स्लाइटली आपको इंक्रीज दिखाता है, उसके बाद वापस से स्टोरेज उतनी ही हो जाती है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे अपडेट करने के तुरंत बाद ही स्टोरेज स्लाइटली इंक्रीज दिखाई दे सकती है स्टार्टिंग में, पर बाद में वापस से वो कम हो जाएगी। यानी एकदम ही नॉर्मल प्रोसेस है। अभी फाइनली बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो यहाँ पे एप्पल ने क्लियरली मेंशन करा हुआ दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड एड्रेसेस अ रेयर इशू दैट प्रिवेंट्स वायरलेस CarPlay कनेक्शन इन सर्टेन व्हीकल्स। मींस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस करे गए हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स दी गई हैं, एंड इसी के साथ यहाँ पे वायरलेस CarPlay में कनेक्शन के दौरान प्रॉब्लम आ रही थी, कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा था, तो उस वाले बग को यहाँ पे फिक्स करा गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं करी हुई है। तो सिक्योरिटी अपडेट्स यहाँ पे डेफिनेटली करे गए हैं। इम्पैक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी 2 डॉट्स वाली अपडेट्स होती हैं ये इसी चीज के रिगार्डिंग होती हैं। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड बग फिक्सेस मिलते हैं। एंड जो CarPlay के कनेक्शन वाला इशू है वो डेफिनेटली प्रेजेंट था, क्योंकि मुझे भी अपनी कार में यहाँ पे इनफैक्ट वायर्ड CarPlay में भी कनेक्शन बिल्डअप करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ iOS 18.4 में, लाइक मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद भी यहाँ पे कनेक्शन अपने आप ही हट जा रहा था, एंड फिर वापस यहाँ पे केबल को कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, इस तरह के काफी ज्यादा इश्यूज थे। तो एप्पल ने यहाँ पे इसी चीज को फिक्स करा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बग्स की, जो कि स्पेशली इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको फिक्स होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे जब इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करा है, इनफैक्ट इससे पहले वाली अपडेट में भी iOS 18.4 में वो सभी चीजें काफी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब एज ये वाली अपडेट यहाँ पे iOS 18.4 का काइंड ऑफ कंटिन्यू वर्जन है, इस वजह से आपको यहाँ पे इसमें बेसिक चीजें उसी की तरह देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं iPhone 16 Pro सीरीज में टच के इश्यूज की, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। एंड गाइस यहाँ पे सरप्राइजिंगली iOS 18.4 में यहाँ पे ये वाली सभी चीजें एकदम ही फिक्स हो चुकी हैं। iPhone 16 Pro Max में यहाँ पे टच प्रॉपर्ली स्मूथली काम कर रहा है, जिस तरीके से पुराने आईफोन्स में काम करता आ रहा है। एंड स्पेशली यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी में कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह को ओपन करने में बहुत ज्यादा लैग्स आ रहे थे, वो सभी चीजें एकदम ही टोटली यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। एंड यहाँ पे एकदम ही बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रही है। तो फोन को इस्तेमाल करने में जितने भी यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे, लैग्स वगैरह विजिबल हो रहे थे, टच के इशूज थे, इसी के साथ iPhone 16 Pro सीरीज में यहाँ पे जो कीबोर्ड के लैग थे वो भी यहाँ पे काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। मुझे चीज देख के काफी खुशी हुई दैट एप्पल ने यहाँ पे फाइनली iPhone 16 Pro Max या फिर iPhone 16 Pro के लिए इन सभी इश्यूज को फिक्स कर दिया है। बट हाँ, फिक्स करने में टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया, इतने महीने के बाद अब जाके यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल पा रही हैं। इसके बाद जो अगला बड़ा इशू था वो था नेटवर्क के रिगार्डिंग। बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस थी नेटवर्क की। लाइक यहाँ पे मेरे पास जियो का सिम कार्ड है, यहाँ पे अचानक से सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती थी, सिंगल पे आ जाती थी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एट द सेम टाइम उसी जगह पे यहाँ पे 3 बार शो कर रहा है। इनफैक्ट आउटडोर्स में भी यहाँ पे किसी भी तरह के सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप जैसे इश्यूज देखने मुझे नहीं मिले। इनफैक्ट आउटडोर्स में भी यहाँ पे मुझे किसी भी तरह के सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप जैसे इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं, ना ही कॉल फेलियर जैसे इश्यूज। हाँ, iOS 18.4 को अपडेट करने के बाद एक या फिर 2 बारी कॉल फेल जरूर हुआ है, बट वो वाली चीज उससे पहले काफी ज्यादा थी। तो स्पेशली नेटवर्क परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे iOS 18.3 या फिर उससे पहले वाले वर्जन्स के मुकाबले बेटर मिलने वाली है, एंड एक्जैक्टली सेम रहेगी iOS 18.4 की तरह ही, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया पुराने वर्जन्स के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो चुकी है। अच्छा, इसी के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो है कैमरा ऐप के रिगार्डिंग। लाइक यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अचानक से टोटली एकदम ब्लैक स्क्रीन हो जाती थी, एंड यहाँ पे फ्रीज हो जाता था। इनफैक्ट वीडियो को शूट करते टाइम यहाँ पे जो स्क्रीन है वो अचानक से पूरी फ्रीज हो जाती थी, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे एप्लीकेशन को बैक ही करना पड़ता था। तो iOS 18.4 को अपडेट करने के बाद मुझे इस तरह का कोई भी इशू दिखाई नहीं दिया है। सो आपको इस वाली अपडेट में भी जितने भी कैमरा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इशूज थे सभी फिक्स होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन स्क्रीन इशू की।
इस बहुत से लोगों को यहाँ पे डर लगता है आईफोन्स को अपडेट करने के बाद उनके आईफोन में ग्रीन स्क्रीन इशू जैसे प्रॉब्लम ना आ जाए, एज बहुत सारे लोगों के आईफोन्स वारंटी में नहीं है। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आईफोन के मॉडल्स, एंड स्पेशली वाली प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आई आईफोन 13 प्रो सीरीज में, 14 प्रो सीरीज में, एंड इसी के साथ कुछ नॉन प्रो आईफोन 13 में भी। बट आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 सीरीज इनके किसी भी मॉडल्स में लाइक नॉन प्रो या फिर प्रो मॉडल्स अब तक एक भी ग्रीन स्क्रीन इशू जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो इनकेस अगर आपके पास आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 सीरीज है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे वारंटी में हो गई, इस फोन को आए हुए 1 साल नहीं हुआ है, तो आप बेफिक्र होकर अपने आईफोन्स को iOS 18 के किसी भी वर्जन में अपडेट कर सकते हो। एंड वही बात करें दूसरी चीज की, इनकेस अगर आप अपडेट कर भी रहे हो, आपका फोन वारंटी में नहीं है एंड वही आईफोन मॉडल है जिसमें आपको इस तरह के इश्यूज देखने को मिले हैं लाइक 13 प्रो, 14 प्रो, नॉन प्रो आईफोन 13, तो उस केस में आपको मैंने हमेशा बताया बेस्ट सोल्यूशन है आप अपडेट करने से पहले अपने आईफोन की वीडियो शूट कर लो, लाइक उस टाइम पे वो वाला आईफोन किस iOS के वर्जन पे चल रहा है, फिर उसके बाद अपडेट करते टाइम यहाँ पे एक वीडियो शूट कर लेना, ताकि इनकेस अगर आपके आईफोन में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपके पास सॉलिड प्रूफ है दैट अपडेट करने के बाद ही इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। एंड वैसे भी एप्पल आजकल इस चीज में काफी लीनियंट हो चुका है, इनकेस अगर आपके फोन में इस तरह की प्रॉब्लम आती भी है तो ज्यादातर केसेस में यहाँ पे वाली प्रॉब्लम फ्री में रिजॉल्व हो रही है, इवन विदाउट वारंटी भी। बस बेस्ट यही है अपने आईफोन को अपडेट करते टाइम अपडेट करने से पहले वीडियो जरूर शूट करें, बस आपको इतना सा करना है एंड आप यहाँ पे सिंपली किसी भी आईफोन को अपडेट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो iOS 18.4 के बाद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफी बेटर हो चुकी है। अब पुराने आईफोन्स की परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी बढ़िया थी, बट स्पेशली 16 प्रो मॉडल्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स एंड लैग्स विजिबल हो रहे थे, वो सभी चीज़ें टोटली फिक्स हो चुकी हैं। जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपको यहाँ पे काफ़ी बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने वाली है। आपको फ़ोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में कोई भी लैग्स एंड जिटर्स वगैरह फेस नहीं होंगे। इनफैक्ट iOS 18.4.1 के बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे स्लाइटली और बेटर लग रही है आईफोन की। वही परफॉर्मेंस को देखने के लिए बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो आईफोन 15, आईफोन 16 प्रो मैक्स का स्कोर आप देख सकते हो। अब iWatch से यहाँ पे जो स्कोर्स है वो स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं पहले के मुकाबले। अब iWatch से यहाँ पे जो स्कोर्स है वो स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं क्योंकि iOS 18.3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन 15 का मल्टी कोर स्कोर 6870 था। एंड अभी इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने बेंचमार्क को 2 बार ही रन करा, उसके बाद भी यहाँ पे जो स्कोर है वो 6500 को भी क्रॉस नहीं करा है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे एप्पल ने परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप करी है फोन को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए। इसी तरह आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी आप देख सकते हो यहाँ पे iOS 18.4 में जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर थी, लाइक 8701 मल्टी कोर स्कोर, 3404 सिंगल कोर स्कोर। बट इसमें भी यहाँ पे बेंचमार्क को 2 बार रन करने के बाद जो स्कोर है वो 8500 भी क्रॉस नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे इसमें पहले एक बार स्कोर 8900 भी टच करा हुआ है, ऑलमोस्ट 9000, एंड वो था 18.3 में। तो अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी 18.3 में। उसके बाद यहाँ पे एप्पल ने थोड़ी बहुत हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए परफॉर्मेंस डिप करी है। यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर भी आप देख सकते हैं काफी सॉलिड था 3574। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो iOS 18.2.1 में भी अच्छी खासी थी। बट हाँ, एक चीज तो यहाँ पे श्योर है दैट इस वाली अपडेट को करने के बाद यहाँ पे जो फोन है वो थोड़े से कम हीट हो रहे हैं। तो iOS 18.4.1 में यहाँ पे जो हीटिंग है वो भी ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल करी गई है। बाकी देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये वाली अपडेट किस तरीके से परफॉर्म करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो इससे पहले वाली अपडेट में iOS 18.4 में आपको ऑलरेडी काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही थी। आप मेरे चैनल पे आईफोन 12 से लेके आईफोन 16 तक का डिटेल्ड बैटरी टेस्ट देख सकते हो, जहां पे मैंने सभी फोन्स को 100 to 0 ड्रेन करा था। एंड बेसिकली आपको इस वाली अपडेट में भी जो बैटरी लाइफ है वो iOS 18.4 की तरह ही मिलने वाली है, उस चीज में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। हमें भी आपको यहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, एज यहाँ पे अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे इनिशियली इसकी बैटरी लाइफ पहले से थोड़ी सी और इंप्रूव लग रही है। तो बैटरी लाइफ के मामले में आपको कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपको इसमें अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। एंड किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है उसका मेजर रीजन हीटिंग ही होता है। एंड एज आई टोल्ड यू, हीटिंग इस वाली अपडेट के बाद काफी कम फील हो रही है। और फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर आपको वही इससे पुराना iOS 18.4 का वर्जन उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखो, वैसे ये छोटी सी अपडेट है, बेसिकली निकाली गई है बग्स को, प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। एंड आपको बेसिकली यहाँ पे बैटरी लाइफ में इसी के साथ जो फोन की परफॉर्मेंस है, स्मूथनेस है, उसमें कोई भी ऐसा डाउनग्रेड फील नहीं होने वाला है। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट आप इस वाले अपडेट को डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मे भी आपके फोन्स में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जो चल रहे होंगे iOS 18.4 या फिर उससे पहले वाली अपडेट में, वो सभी चीजें इसमें फिक्स हो जाएंगी। एंड है तो ये छोटी सी अपडेट बट काम की है, तो आप इसे जरूर अपडेट कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।